हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स पर बात कर रहे थे। पैसिव मिनरल्स हमने डिस्कस कर लिए थे और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स पर हमने प्रोटीन कैरियर्स के कैरेक्टर्स पर हमने डिस्कस किया था कि वो सैचुरेशन शो करेंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे यानी एटीपी कंज्यूम करेंगे, सारा ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, सैचुरेशन शो करते हैं और वो इनहिबिटर सेंसिटिव होते हैं। हम डिफरेंट मेथड्स पर बात करते हैं एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। फर्स्ट मेथड इज प्रोटीन्स आर यूज्ड एज कैरियर्स। प्रॉपर्टीज सारी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स जब कैरियर है तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक आयन को कैरी करेंगे, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ स्पेसिफिक से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से भी है, और अगर पॉजिटिव में मान लीजिए या नेगेटिव में भी मान लीजिए अगर वैलेंसी है तो एक सर्टेन चार्ज वैलेंसी को ही वो मूव करवाएगा। एक ही कैरियर मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट को एक साथ मूव नहीं करवाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। इस मेथड में से फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मेम्ब्रेन है, द आउटर सरफेस एंड दैट इज इनर सरफेस, तो प्रोटीन कैरियर्स मेम्ब्रेन में अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे कैरियर्स इनएक्टिव फॉर्म में हैं। वो इनएक्टिव कैरियर्स हैं, लेकिन अगर इस कैरियर को किसी सर्टेन एलिमेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, से फॉर एग्जांपल एक मोनोवैलेंट कैटायन आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाना है, तो ये कैरियर इसके लिए एक साइट ओपन करेगा। जैसा हमने पहले भी बात की है, जैसे एंजाइम्स में एक्टिव साइट होती हैं, उस तरह का एक साइट ये ओपन करेगा इसके लिए, जिससे ये सर्टेन एलिमेंट will then occupy this particular active site like enzymes, ये इसके साथ अटैच हो गया और ये एक आयरन कैरियर कॉम्प्लेक्स बन गया, एक आयरन कैरियर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। इस दौरान ये जो इनएक्टिव कैरियर था, जब ये एक्टिव कन्वर्ट करता है, इसका मतलब है इसने एक्टिव साइट को ओपन किया। एट दिस टाइम दिस कैरियर इज कंसिडर्ड एज एक्टिव कैरियर। इस काम में एटीपी यूज होगा, एनर्जी इज कंज्यूम एट दिस वेरी पॉइंट। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एटीपी कंज्यूम होगा। ये कैरियर का काम है इस सर्टेन एलिमेंट को इस सरफेस पर ले जाकर रिलीज करना। आउटर सरफेस से उठाया इनर पर ले गया, या इनर सरफेस से उठाया और आउटर सरफेस पर ले आया, और इसको रिलीज करने के बाद ये वापस एक इनएक्टिव कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर ये इनएक्टिव कैरियर वापस से एक्टिवेट होगा और फिर से यही साइकिल दोहराया जाएगा। बेसिकली जितने कैरेक्टर्स हमने रीड किए हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अब यहाँ निकल कर आया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में जो कैरियर इस्तेमाल होते हैं वो कैरियर्स कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने जैसा डिस्कस किया था
वहाँ जो कैरियर होते हैं वो इमूवेबल कैरियर्स होते हैं। यहाँ जितने भी कैरियर्स का इस्तेमाल हो रहा है वो मूवेबल कैरियर्स होते हैं। दैट वाज अबाउट प्रोटीन्स एज कैरियर्स। सेकेंड कैटेगरी जो कैरियर्स की है वो साइटोक्रोम कैरियर्स की है। साइटोक्रोम्स जो हैं वो बेसिकली आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। ये आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स में अवेलेबल होते हैं और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हम इसे एक थ्योरेटिकल मॉडल की फॉर्म में समझें कि अगर ये एक मेम्ब्रेन है और ये इस मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है, वो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है और ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड साइटोक्रोम्स हैं। बेसिक फंक्शन साइटोक्रोम का आयन कैरी करना नहीं है। बेसिक फंक्शन इनका ये है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन भी ये हमेशा इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर लेकर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर की तरफ जाता है तो वापस लौटते समय ये कैटायन कैरी करता है। ठीक, यानी बेसिकली इनका फंक्शन है इनर फेस ऑफ मेम्ब्रेन से आउटर फेस ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाना, लेकिन जब वापस लौटता है तो एक कैटायन कैरी करता हुआ लाता है। एट दिस वेरी पॉइंट ये एटीपी कंज्यूम करता है, यानी कैटायन को लेकर आने का काम ये एक्टिवली परफॉर्म करेगा। रेयरली साइटोक्रोम्स जब बाहर से अंदर की सरफेस पर लौटकर आते हैं, रेयरली वो एनायन को भी कैरी कर लाते हैं, बट पैसिवली। अगर वो कैटायन लेकर आ रहा है नॉर्मली अंदर आते समय तो एटीपी कंज्यूम होगा, लेकिन अगर वो एनायन का ट्रांसपोर्ट करते हुए लेकर आ रहा है तो वो पैसिवली लेकर आएगा। लेकिन बात वही है वन एट अ टाइम, यानी ये दोनों को एक साथ कैरी नहीं कर सकता। वो स्पेसिफाइड होगा कि या तो वो कैटायन लाएगा सर्टेन वैलेंसी का या फिर एनायन लाएगा सर्टेन वैलेंसी का। तीसरा कैटेगरी एक्टिव मिनरल ट्रांसपोर्ट में लेसिथिन कैरियर्स का है। लेसिथिन वास्तव में एक फॉस्फोलिपिड है और ये फॉस्फोलिपिड जब एलिमेंट कैरियर का काम करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स को एक साथ कैरी कर सकते हैं। ये इनका बेसिक प्रॉपर्टी है जो साइटोक्रोम कैरियर और प्रोटीन कैरियर से डिफरेंट है।
कि ये एक साथ कैरी कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर लाने के लिए। लेसिथीन जो एक फॉस्फोलिपिड है, टेक्निकली या केमिकली ये फॉस्फेटाइडल कोलिन है। असल में जब किसी लिपिड का फॉर्मेशन होता है तो लिपिड फॉर्मेशन से बाद में जब कॉन्जुगेटेड या टाइप्स ऑफ लिपिड्स तैयार होते हैं उनमें से एक है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहे जाने का मतलब है इसका एक पेरेंट मॉलिक्यूल होता है जिसे कहा जाता है फॉस्फेटाइडिक एसिड, जो 3 कार्बन का कंपाउंड है। उन 3 कार्बन्स में से 2 कार्बन पर कोई फैटी एसिड अटैच होगा। से फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा, इन 3 कार्बन में से 2 कार्बन्स पर फैटी एसिड अटैच होगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिपिड पर डिपेंड करता है कि ये दोनों फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं और दोनों फैटी एसिड डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो 3rd कार्बन है ये फ्री है, ठीक, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये एक फॉस्फेटाइडिक एसिड का मॉलिक्यूल है जो फॉस्फोलिपिड का पेरेंट मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर कोलिन ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे फॉस्फेटाइडल कोलिन या लेसिथीन कहा जाता है। यानी बेसिकली लेसिथीन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स हैं, एक फॉस्फेटाइडिक एसिड है और दूसरा कोलिन ग्रुप है। लेसिथीन किस तरह से काम करता है और एलिमेंट्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, ये नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे। थैंक यू।